हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को पीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल्स और यानी बहुपद। जो चैप्टर नेम है बहुपद, और इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ आपका आज बेसिक क्लास होंगे। और बेसिक क्लास के बाद जो भी आपके क्लास होंगे वो आपका वीवीआई प्रश्न वाई रहेगा सब्जेक्टिव का। उसके बाद जैसे ही वीवीआई प्रश्न इस चैप्टर से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या चलाएंगे, ऑब्जेक्टिव का। अब इसमें जो प्रश्न वीवीआई पूछे जाते हैं, जैसे में आपका क्या हो जाएगा, बहुपद निकालने, बहुपद से शून्यांक निकालने के लिए कुछ ऐसी संख्याएं होंगे, जैसे में कुछ योगफल और गुणनफल का मान निकालने के बाद कहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो डाउट होंगे, हम इस क्लास में धीरे धीरे आगे क्लियर करते रहेंगे। और आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो हर एक वीडियो को देखें और हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़े, ताकि आपको मैथ का कोई सामना नहीं कर सके। तो देखते हैं दोस्त किस क्या कहता है। पहले क्या है बहुपद। पहले जो बहुपद दिया गया है, बहुपद आखिर है क्या। तो बहुपद आखिर है क्या, तो बहुपद के बारे में जानेंगे, जो आपका चैप्टर है। अगर आप केसी सिन्हा की बात करें, केसी सिन्हा की बात करें, तो ये बुक जो होगा, बुक में आपका दूसरा चैप्टर होगा, शायद एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर दिया गया है। तो बहुपद जो होता है, जैसे बहुपद के बारे में कुछ आप लोग के सामने डिस्कस किया गया है। जैसे मैं बोल रहा कि एक्स में बहुपद चर एक्स का एक ऐसा बीजीय व्यंजन है जिसमें एक्स का केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे में आप यहाँ से दूसरे शब्द में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे में ए जीरो हो जाएगा a1 x और a2 x स्क्वायर a3 x क्यू प्लस डॉट 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 a n x के क्यू के रूप में कोई बीजीय व्यंजन ही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे में यहाँ पे एक चीज और होना चाहिए कि ए एन नोट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो इसका मान होना चाहिए लास्ट तक वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और आपकी बाकी जो होगा सबका बहुपद कहलाएगा। तो दोस्त, अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ है। जब आपका एनसीईआरटी क्लास जब बुक लेके चलेंगे तो उसमें आपको सारी चीज डाउट क्लियर करते चलेंगे। लेकिन हम इसमें एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आए, क्या यहाँ पे क्रैश कोर्स के माध्यम से आए हैं, क्रैश कोर्स के माध्यम से आए हैं, तो क्रैश कोर्स की तरफ से चलेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर हम डीपली जाते हैं इसमें तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसमें क्या है, हम क्या, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वीवीआई प्रश्न होंगे इस चैप्टर में, तो वीवीआई प्रश्न में एक हम पहला चैप्टर पहला जो क्वेश्चन क्या उठाते हैं, डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है। जैसे में एक जो आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का का शून्यांक निकाले, का शून्यांक निकाले, का शून्यांक निकाले, का शून्यांक निकाले। तो इसमें क्या होगा, क्या शून्यांक निकाले, तो इसमें क्या हम करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आप जान चुके होंगे कि शून्यांक कैसे निकाला जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो बोलेगा कि योगफल और गुणनफल की सत्यता को जांच करें, वहां से भी 2 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम शून्यांक निकालने के लिए सीखेंगे शून्यांक कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, शून्यांक निकाला जाता है, यहाँ से क्या करेंगे हम कि आप फैक्टर जानते होंगे, क्या गुणनखंड, जिसका हम हिंदी वर्ड क्या बोलते हैं, गुणनखंड। आप फैक्टर जानते होंगे, फैक्टर जानते हैं, इसका जो होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, 9th क्लास में गुणनखंड सीखे होंगे। गुणनखंड आखिर होता क्या है, कैसे बनता है, तो आप लोग सीखे होंगे कि क्या होगा कि गुना करने में 10 होना चाहिए। और जब भी अगर शून्यांक निकालने की बात आता है तो याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 और इक्वल में जीरो जरूर मानिएगा, इक्वल में क्या मानिएगा, जीरो जरूर मानिएगा। अब यहाँ से बात आ जाता है कि कि सर निकलेगा कैसे। तो यहाँ से आप सीखे होंगे कि गुना करने में 10 और जोड़े घटाए में 7, ऐसी कौन सी संख्या होगा। तो गुना करने में जो क्या होगा कि जैसे में हम कह सकते हैं, अगर 5 और गुने 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 5 और प्लस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि गुना करने में 10 और जोड़े घटा में 7, ये आपका संख्या हो गया। तो जो संख्या जो मिला दोस्त, मेरा क्या मिला, 5 और 2 मिला। तो यहां से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसी चीज को बैठाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस क्या हो जाएगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x और प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल 0। यहाँ पे जो होगा, जैसे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसी को क्या किया हम तोड़ दिए, 5x प्लस 2x और प्लस क्या करके 10 और बराबर 0, 10 के 10 लिखा गया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे,
अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन दो दो गो पर आपका दो दो दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से क्या हम कुछ कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन करेंगे। जैसे में अब कॉमन क्या होता है सर, तो कॉमन जो दोनों में मिलता जुलता है, दोनों में क्या मिलता जुलता है, तो इसको हम कॉमन कहेंगे। जैसे में यहाँ से हम एक्स करेंगे, एक्स, तो एक्स कॉमन होगा तो क्या होगा, एक्स और प्लस करके 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसमें दोनों में से एक्स कॉमन लिया गया, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा सिर्फ 5, तो एक्स कॉमन एक्स प्लस 5 हो गया। इन दोनों से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस करके 5 बचेगा, बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक्स प्लस 5 बचेगा, बराबर जो होगा दोस्त ये आपका जीरो की जीरो ही रहेगा, जीरो की जीरो ही रहेगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से इससे इसमें करेंगे, इसलिए अब देखिए यहाँ पे ई जो दोनों जब भी गुणनखंड बनाएंगे तो ई और ए ये दोनों का जो मान होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, एक दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब शून्यांक कैसे निकाला जाता है सर, तो शून्यांक यहाँ से क्या करना है, एक बार इसके बराबर जीरो मान लेना है, एक बार इसके बराबर जीरो मान लेना है, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल जीरो करेंगे, यहाँ से x प्लस 5 इक्वल क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा दोस्त, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, x बराबर -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे, अर्थात में ऐसे आपका आंसर दे रहेगा x बराबर -2, -5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपके आंसर होगा। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बात आता है कि सत्यता के संबंध को जांच करने की बात आती है, तो उस जो आपका होगा क्वेश्चन दोस्त वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन एक सोच रहे हैं कि ये जो इस प्रकार के जो फैक्टर बनाए जाते हैं ना, ये फैक्टर का एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, जिसमें कुछ रूट वाले भी फैक्टर रहेंगे और कुछ आपका चर मान वाले जो रहेंगे, जिसमें बड़ा बड़ा जो होता है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ चर मान के साथ जो गुना करेंगे उसके रूट वाले जो रहेंगे, और सब जो रहेंगे आपका क्या होगा कि शून्यंक इस प्रकार से। तो आप उसका जो क्लास होगा ना लगभग वो आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, और उस क्लास में पूरा के पूरा शून्यंक निकालने के लिए सिखा देंगे। और जिस फैक्टर सिर्फ निकालने के लिए सीख गए तो आपका जो शून्यंक निकालना आसान हो जाएगा, और जैसे ही आपका जब शून्यंक निकालना शुरू जब आसान हो जाएगा तो आपका 2 मार्क्स जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो क्लास जो होगा दोस्त, जैसे में आपका बीबीए प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए